दोस्तों बात करेंगे आज ऐसे कांड की, ऐसे जेनोसाइड की जो किसी धर्म विशेष के नाम पर नहीं हुई, एक जाति विशेष के नाम पर हुई है। और ये कांड हुआ है बिहार के अंदर। बिहार का जिला एक है औरंगाबाद के एक गांव है बघौरा है, और उसी गांव में ये कांड हुआ है। और ये समय था 1987 का, और 29 मई का दिन था, और शाम का वक्त ढल गया था जब ये 500 लोगों की भीड़ इकट्ठे होकर किसी गांव पर धावा बोलने वाली थी। और ये गांव वो था जहां पर ठाकुरों और राजपूतों का वर्चस्व और दबदबा था। दोस्तों ये भीड़ का उद्देश्य था, इस भीड़ का कहने का तात्पर्य ये था, इस भीड़ में तमाम वो लोग थे जो दबे कुचले थे, समाज के निचले स्तर के थे, जो भूमिहीन थे, जिनके पास कोई जमीनें नहीं थी, जो किसी न किसी कारण ठाकुरों और बड़ी जातियों के घर पर मजदूरी और मशक्कत करते थे। कि तमाम रिपोर्टों के अनुसार, तमाम एजेंसियों के अनुसार ये भीड़ 500 लोगों के अनुरूप तैयार होती है। भीड़ तैयार होके एक दिन एमसीसी बैनर के तले नारा लगाते उस गांव की तरफ कूच करती है। और वो गांव वही गांव है जहां पर राजपूत रहते हैं, ज्यादातर बहुसंख्यक समाज राजपूत है उस गांव के अंदर, और उस गांव के अंदर ये लोग कूच कर जाते हैं। तो ये कोई आम भीड़ नहीं थी, एक हत्यारों की भीड़ थी जो एक पार्टिकुलर समाज से इतनी नफरत कर दिए थे कि यहाँ तक गुजरने और करने के लिए तैयार थे कि उनकी हत्याएं करने की तरफ बढ़ गए थे। दोस्तों ये भीड़ के हाथों में हथियार था, गड़ासे थे, कुल्हाड़ी थी, और यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें थी जिससे लोगों की जान लिया जाए, जिसको लोगों को मारा जाए। गांव में इंटर करते ही पहला घर राजपूत का ही मिलता है, और उस राजपूत व्यक्ति का नाम था गया सिंह। गया सिंह एक सरकारी ऑफिसर थे, और उस समय 1987 के दौरान, और उनके पास अच्छी खासी बैंक बैलेंस था, अच्छा खासा पैसा था, अच्छी खासी नौकरी थी। उसी के दौरान वो अच्छा खासा घर भी बनाए थे। दूर से ये गांव में जब इंटर करते हैं तो गया सिंह का गेट का द्वार दिख जाता था कि ये सिंह द्वार है, और लोग उससे बड़ा ही प्रभावित होते थे। लोग उसको देखकर बहुत खुश होते थे। सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगती थी कि ऐसा घर हमारा भी हो। कई रिपोर्टों के अनुसार 200 से 300 की भीड़ गया सिंह के घर पर पहली बार हमला बोलती है। भीड़ वहां पहुंचती है तो पहले दरवाजा गेट खटखटाती है, गया सिंह दरवाजा ओपन करते हैं, और ओपन करते ही जब वो भीड़ को देखते हैं कि भीड़ के हाथों में धारदार हथियार है, और किसी पर्टिकुलर संगठन के बैनर तले वो नारा लगा रही है राजपूतों के अगेंस्ट और ठाकुरों के अगेंस्ट, तब वो जल्दी से गेट बंद करके घर के अंदर भाग जाते हैं। वो भागते ही उतनी देर में 200 से 300 की भीड़ गेट को तोड़ देती है और उनके घर के अंदर घुस जाती है। दोस्तों गया सिंह के घर के अंदर घुसते ही भीड़ एक एक करके सबको पीटना चालू कर देती है, सबको मारना चालू कर देती है, और जितने भी गया सिंह के घर के अंदर जितने भी परिवार थे कमोबेश सबको मारकर सुता देती है। और यहाँ तक कि तो मारती है तो समझ में आता है, लेकिन ये भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई है और इतनी ज्यादा किसी पर्टिकुलर समाज के विपरीत हो गई है कि भीड़ एक एक करके सबका मर्डर कर देती है। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ती है। बच्चे दया की भीख मांगते हैं कि हमें छोड़ दो। यहाँ तक कि रिपोर्टों के अनुसार भीड़ बच्चों को गाली देती है, महिलाओं को गाली देती है, और एक एक करके सबको मार देती है। महिलाओं को पकड़कर एक एक नहीं 4-4, 5-5 लोग साथ में सामूहिक बलात्कार करते हैं। यह घटना बघौरा गांव की है। और भी जितने गांव थे आजू बाजू में, सब गांव में ठाकुरों का यही हाल था। ज्यादातर गांव में ठाकुरों को टारगेट किया गया था, राजपूतों को टारगेट किया गया था, और टारगेट करके एक एक करके मारा गया था, और मार के उनकी महिलाओं के साथ यह शोषण किया गया था। दोस्तों ये कृत्य करने वाले कोई आम नागरिक नहीं थे, ये एक संगठन थी जिसका नाम एमसीसी था। एमसीसी मोइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का नाम था। यह उस समय 80s का दौर था जब बिहार के दक्षिणी हिस्से में यह मोइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का वर्चस्व था, दबदबा था, और ये संगठन अपने आप में पैर पसार रही थी। और ये वही संगठन थी जो ये सब ठाकुरों को टारगेट, राजपूतों को टारगेट करके मारी थी। इस संगठन का एक ही कहने का मतलब था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमको अपमानित किया जा रहा है, हमारी माँ बहनों को अपमानित किया जा रहा है। और इसी के चलते ये चाहते थे कि ये जितनी बड़ी जातियां हैं जो हमको हमारी जमीनें लेकर हमको भूमिहीन कर दिए हैं, हमारे बच्चों को अपने घर में नौकरी करा रहे हैं, हमको शिक्षा नहीं लेने दे रहे हैं, ये उसी के चलते ये संगठन तैयार करते हैं, और यही संगठन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन राजपूतों को टारगेट करती है। दोस्तों इस संगठन की स्थापना अमीर दास और कानू सन्याल जैसे कट्टरपंथी नेताओं ने 90s के दौरान की थी, और इनका उद्देश्य वही था कि हमको भूमिहीन किया गया, हमारी जमीनें वापस की जाए। और इनका जो वर्चस्व था, जो दबदबा था, ये बिहार के दक्षिणी शहर में ज्यादा था, खास करके औरंगाबाद, पलामू, जहानाबाद इत्यादि शहरों में था। कहानी बड़ी लंबी है, अगर इनके अस्तित्व से लेकर इनके पतन की स्टोरी पर बात करेंगे तो 2 घंटा इसी में चला जाएगा। दोस्तों इस संगठन से डर और भय का इतना आलम था कि जब उस समय उस गांव के अंदर हमला बोले गए और उस आजू बाजू गांव के अंदर भी हमला बोले गए, तो इसको बचाने के लिए आजू बाजू के गांव से किसी भी धर्म और जाति के लोग नहीं निकल आए।
इसलिए कि इस संगठन का जो वर्चस्व था, जो भय था, जो डर था, वो आम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम था। ठाकुरों को, राजपूतों को मार मार कर वहां के गांव के बगीचे में लेकर गए, तब भी लोग बचाने नहीं आए। और यहाँ तक कि कई लोगों को मार कर ये लोग पेड़ों में टांग देते थे, और पेड़ों में टांगने के बाद में अगर कोई जिंदा भी व्यक्ति बचता था तो उसके बदन से उसके सर को अलग कर देते थे और वही गड्ढा खोद कर वही दफन कर देते थे। दोस्तों, आम जनमानस, आम नागरिक तो क्या, शासन प्रशासन भी ऐसी संगठनों से उस वक्त डरता था। जब ये घटना हो रही थी, कमोबेश करके 54 लोगों को मारा गया और उनको रेप किया गया महिलाओं के साथ में। लेकिन इस गांव से महज 3 किलोमीटर दूर मदनपुर पुलिस स्टेशन था। जब ये मर्डर की, जब ये हत्याओं की, जब ये बलात्कार की चीख उसे मदनपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, थानेदार के पास पहुंचती है, तो थानेदार और शासन प्रशासन भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वहां पर जाए, वहां पर लोगों को बचाएं। अभी तक इस गांव के अंदर कमोबेश 54 लोगों की हत्या हो चुकी है। 54 में से ज्यादातर लोग पूरा राजपूत हैं, ठाकुर हैं। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति हरिजन था जो राजपूतों के यहाँ काम करता था, मजदूरी करता था। दोस्तों, वक्त बीतते गया, करीब करीब 2 घंटा बीत गया। 2 घंटे के बाद में हल्के के जो एसपी थे सतीश झा, जब बात उनके तक पहुंचती है तब भी वो ऐसी तत्काल रूप से वहां पर नहीं पहुंचते हैं। वो जब कई थानों की पुलिस संगठित करते हैं, संगठित करने के बाद वो उस गांव में एंटर करते हैं। जब उस गांव में एंटर करते हैं सतीश झा अपनी टीम के साथ, शासन प्रशासन के साथ में, तब वहां पर जो चीजें दिखती है, जो दृश्य उस गांव के अंदर दिखता है, वो अक्सर करके लोगों को भयभीत कर देगा, लोगों के अंदर डर पैदा कर देगा। सतीश झा जब देखते हैं टीम के साथ में, तो गांव के हर कोने के अंदर कटी हुई छितराई लाशें पड़ी हुई है। किसी के सर पर कपड़ा नहीं है, किसी के बदन पर हाथ नहीं है, तो किसी के शरीर का गला कटा हुआ है। राजपूतों के गांव में जो घर था, उस घर के अंदर से अब भी आगू की लौ निकल रही है, धुएं निकल रहे हैं। ये देखते हुए सतीश झा खुद ही बड़े नर्वस हो जाते हैं। दोस्तों, ये नरसंहार, ये जेनोसाइड इतना बड़ा था उस समय 1987 के दौरान कि एक एक करके जब गांव हिला, शहर हिला, जिला हिला, तो रात होते होते ये बात पटना में पहुंच गई। पटना, जहां पर सरकार बैठी है, जहां पर मुख्यमंत्री बैठे हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी बैठे हैं, आईजी डीआईजी बैठे हैं, जब वहां तक बात पहुंची आईजी डीआईजी तक, तो उनके भी हाथ पांव फूले और गवर्नमेंट के भी हाथ पांव फूले। तत्काल रूप से रातों रात डीआईजी और आईजी उस गांव के लिए निकल जाते हैं। और जब वहां पर आईजी डीआईजी पहुंचते हैं, उनके पहुंचने से पहले ही वो गांव और वो शहर पूरी पुलिस के छावनी में तब्दील हो जाता है। क्योंकि ये जो नरसंहार था, ये बहुत ही अलग लेवल का नरसंहार था। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा नहीं, कोई रिलीजन के बेस पर दंगा नहीं हुआ। ये दंगा उस बेस पर हुआ, जाति के बेस पर हुआ, और जाति के बेस पर लोगों को टारगेट करके मारा गया है। और उसी गांव के अंदर और अन्य जाति के लोग थे, लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाया गया। जो भी वहां पर बड़े अधिकारी जिला के हैं, सबको एक आदेश फिर से देते हैं नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और फिर से यह जांच पड़ताल होती है कि इस गांव के अंदर कितनी मर्डर हुआ, कितना रेप हुआ, कितने बच्चे मारे गए, कितनी औरतें मारे गई, और उनके नाम क्या है, उनका पहचान क्या है। एक नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चालू हो जाता है। दोस्तों, ये बात पटना से निकलकर दिल्ली तक पहुंच जाती है, और दिल्ली में बैठे हुए हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार केंद्र में है, और ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर सरकार किसी और की है, उस समय भी वहां पर सरकार कांग्रेस की थी। दोस्तों, इस घटना के बाद में आज तक फिर दोबारा कभी कांग्रेस सरकार में नहीं आई है। यही वो घटना है जो कांग्रेस को बिहार से बिल्कुल खत्म कर दी है। उसके बाद कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन कांग्रेस पलटकर बिहार के अंदर कभी नहीं आई। दोस्तों, एक एक करके हर कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री से लेकर हर बड़ा अधिकारी, डीआईजी, आईजी से लेकर हर बड़ा अधिकारी, हर बड़ा नेता, वो चाहे विपक्ष का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष को, उस गांव की तरफ रुख करता। दोस्तों, उस वक्त के मुख्यमंत्री जो थे कांग्रेस के बिहार के अंदर, वो बिंदेश्वरी दुबे थे, और दुबे जी के ऊपर लगातार विपक्ष की ओर से एक प्रेशर बन रहा था। दोस्तों, उस समय के जितने भी तमाम विपक्ष के नेता थे, अपोजिशन के लीडर थे, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे वो अजीत सिंह हो, ये सब लोग उस समय इतना प्रेशर बना रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर, और वहां पर जो सेंट्रल में गवर्नमेंट राजीव गांधी जी के ऊपर, कि इस सरकार को, इस बिहार सरकार को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए। इतनी बड़ी घटना हो गई, इनके कुर्सी के नीचे और इनके अधिकारियों के नीचे किसी को कानो कानो खबर नहीं हुई। विशेष जाति को, लोगों को टारगेट कर एक ऐसी संगठन उनके साथ इस जघन्य अपराध किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए। दोस्तों, आखिरकार 13 फरवरी 1988 को मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और वहां पर नए मुख्यमंत्री बनते हैं भागवत झा। दोस्तों, ये भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाती है। उस समय 7 महीने के अंदर कमोबेश 3 सरकारें आई, 3 मुख्यमंत्री आई और आगे चली गई बिहार के अंदर।
दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट करके बताइए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।